श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो समीर प्रभु के घर पे आप सबका स्वागत है। समीर प्रभु और माता जी का नाम नहीं पता है मुझे, तो इन लोगों ने बहुत दिनों से सोचते सोचते अभी प्रोग्राम रखा है आज के दिन। काफी दिनों से कह रहे थे प्रभु जी। तो आज सवेरे जब मेरा क्लास चल रहा था भगवत गीता, सुबह जो चलता है 7:30 बजे लाइव, तो अचानक मुझे केशवनाथ प्रभु ने कहा मैसेज में कि माता जी आज गुंडीचा मार्जनम हम करने जा रहे हैं मंदिर में, तो आप गुंडीचा मार्जनम के बारे में कुछ हमें बताइए। तो अचानक में कुछ बना नहीं बताने में, थोड़ा सा कुछ बताया। तो फिर केशवनाथ प्रभु ने कहा कि संतोष नहीं मिला, अच्छे से बताइए। अभी वो नहीं है, प्रभु जी नहीं आए हैं, परंतु फिर मैं लेकर आ गई हूँ गुंडीचा मार्जनम की महाप्रभु की लीला, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और भाग 2 12वां अध्याय है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो गुंडीचा मार्जन किया था उसका वर्णन। चैतन्य महाप्रभु 18 वर्षों तक रहे थे जगन्नाथपुरी में, ठीक है, 18 वर्षों तक। और जगन्नाथपुरी में जितना होता था रथ यात्रा और जितने फेस्टिवल्स होते थे, सब में महाप्रभु बहुत उत्साह से भाग लेते थे। और वहाँ के जितने भक्तगण थे वो सब भी शामिल होते थे। और जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले ही नवद्वीप से भी सारे भक्त चले आते थे। नवद्वीप से 4 महीना वो सब जगन्नाथपुरी में रहते थे। फसल वगैरह जो भी था, रोपना काटना जो होता था हो जाता था। बाद में उनके पास समय होता था और वह पैदल चल के पहुंचते थे जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु मिलते थे उनसे, और महाप्रभु उन सब के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम करते थे, रहने का, खाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, और कृष्ण कथा निरंतर चलते रहता था। और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा में सब लोग शामिल होते थे। जगन्नाथ रथ यात्रा जो होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। रथ यात्रा के पहले 15 दिन पहले भगवान नहाते हैं, स्नान करते हैं, जिसको स्नान यात्रा कहा जाता है। और फिर भगवान बीमार पड़ जाते हैं, है ना। भगवान बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि पानी में बहुत स्नान करते हैं, तो पानी में स्नान करने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। फिर उनको एक कमरे में, जैसे बीमार को रखा जाता है ना, कहीं जाना नहीं आना नहीं, बस बंद रहना, वैसे बंद रखा जाता है। दर्शन बंद, दर्शन कंप्लीटली बंद हो जाता है। केवल पुजारी जाता है मंदिर के सैंक्टम में, और वहाँ पे भगवान को जैसे बीमार व्यक्ति को भोजन दिया जाता है ना, हल्का फुल्का सुपाच्य, तेल नहीं, मसाला नहीं, फ्राइड नहीं, ऐसा उनको भोजन दिया जाता है। इवन अपना जो मंदिर है NVCC, वहाँ पे भी वैसा ही भोजन मिलता है उनको, भोग। हम लोग कुकिंग करते हैं राजभोग, इसलिए हमें पता है कि हम उन दिनों जगन्नाथ भगवान को वही खिलाते हैं। कोई चीज़ तला छना नहीं, कोई चीज़ हैवी नहीं। तो ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। और अंत में नेत्रोत्सव का दिन आता है, जिस समय भगवान ठीक होकर के सबको दर्शन देते हैं। तो काढ़ा पिलाया जाता है, जड़ी बूटी वगैरह सबका, जिससे भगवान ठीक होते हैं। भगवान ठीक हो जाने के बाद नेत्रोत्सव, मतलब पहली बार भगवान अब दर्शन देंगे। तो पहली बार भगवान दर्शन देते हैं सबको। बहुत भीड़ होती है जगन्नाथपुरी में। हम लोग बहुत बार दर्शन किए हैं, अभी कुछ दिनों से नहीं जा रहे हैं, कुछ सालों से नहीं जा रहे हैं।
और नेत्रोत्सव के अगले दिन, अक्सर ऐसा होता है कि नेत्रोत्सव के अगले दिन नहीं तो एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन जगन्नाथ भगवान की यात्रा होती है, रथ यात्रा। और जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जनम होता है। गुंडीचा वो स्थान है जहां भगवान अपने मुख्य मंदिर से जाते हैं। वहां 3 रथ जाता है। रथ का मतलब क्या हुआ, पहले के जमाने में तो कार, रिक्शा ये सब तो नहीं था, रथ पे ही जाते थे सब लोग। छोटे जो लोग होते थे वो छोटा रथ पे, पालकी पे, और जो अमीर होते थे वो बड़े। जगन्नाथ भगवान तो अमीर है ना, तो इनके लिए बहुत बड़ा सा रथ है और रथ पे उनकी सारी सामग्री रखाती है। अगर आप ध्यान दिए होंगे कभी, बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में उनके कपड़े वगैरह रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने मामा के घर जाता है, नानी के घर जाता है, मौसी के घर जाता है, तो पूरा पैकिंग करके लेके जाते हैं ना, तो वैसे भगवान भी जाते हैं रहने के लिए वहाँ गुंडीचा में। गुंडीचा में वो रहते हैं, मुझे लगता है 15 दिन रहते हैं, तो गुंडीचा में वो निवास करेंगे, तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। तो भगवान के जिस दिन भगवान को आना है उसके एक दिन पहले भक्तगण पूरे गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं। तो भगवान आने वाले हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए ना, ये भाव रहता है कि भगवान आने वाले हैं तो हमको इस स्थान को पूरा साफ करना है अच्छे से। तो जब चैतन्य महाप्रभु थे उस समय राजा थे प्रताप रुद्र। उड़ीसा के राजा कौन थे? प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र के पास जाते हैं लेकर के सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र। खबर महाप्रभु ने बोला काशी मिश्र और सार्वभौम भट्टाचार्य को कि मुझे गुंडीचा का मार्जनम करना है। गुंडीचा जो मंदिर है वो भी मंदिर है, तो उसकी सफाई करनी है। तो राजा को बताइए, क्योंकि राजा के परमिशन के बिना तो नहीं होगा ना, तो राजा को बताइए। तो जब सुना लोगों ने, खास करके राजा ने सुना और भक्तों ने भी सुना, पुजारियों ने भी सुना कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं वो कह रहे हैं कि मैं गुंडीचा की सफाई करूंगा, मार्जनम करूंगा। राजा ने बोला कि जो आदेश महाप्रभु जो चाहते हैं वो हो जाएगा, किंतु हे प्रभु आप स्वयं मत जाइए। आप स्वयं क्यों सफाई करेंगे? बहुत सारे लोग हैं ना सफाई करने के लिए। जैसे आप कहेंगे ठीक वैसे ही हम करवाएंगे, परंतु आप खुद मत करिए। तो ऐसा कहाँ सुनने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु? तो उन्होंने जो आज्ञा दिया, जैसे सफाई वगैरह करना है उसके हिसाब से आज्ञा दिया। 100 नया घड़ा, नए घड़े, मिट्टी के घड़े होते हैं ना, 100 नंबर, और 100 नए झाड़ू आए। हाँ, अभी भी आप जाएंगे गुंडीचा मार्जन, हम लोग सब करते हैं, तो बाहर में झाड़ू बिकता रहता है, मटका बिकता रहता है, हम खरीद के लेके अंदर जाते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, और चैतन्य महाप्रभु के इच्छा के अनुसार 100 नए झाड़ू बुहारने के लिए और 100 नए घड़े दे दिए गए। अब उसके बाद जिस दिन करना था, अगले दिन चैतन्य महाप्रभु पहुंचे अपने संगियों साथियों के साथ वहां पे। उनके जो पार्षदगण थे, उनके जो बहुत क्लोज एसोसिएट्स थे, मित्र थे, उनके साथ पहुंचे। सबको लेकर के अपने हाथ से चैतन्य महाप्रभु ने सबके शरीर पर चंदन का लेप किया, भक्तों के शरीर पर अपने हाथ से सबको एक एक झाड़ू पकड़ाया और बोले अब चलो गुंडीचा मार्जनम करना है, सेवा करनी है। उसके बाद सर्वप्रथम खुद महाप्रभु झाड़ू उठाए, खुद। अब आप देखेंगे आज तक ये ट्रेंड चल रहा है, रिवाज चल रहा है कि जैसे उस समय राजा प्रताप रुद्र थे
तो उन्होंने सोने का झाड़ू लेके झाड़ू लगाया था भगवान के रथ के सामने। ठीक है, जब राजा का राज्य हुआ करता था, परंतु अभी राजा नहीं है, अभी गवर्नर होता है ना। तो अभी गवर्नर झाड़ू लगाता है, आप देखेंगे रथ यात्रा शुरू होने के पहले झाड़ू लगाता है। अगर आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है तो वहां भी आप देखेंगे झाड़ू लगाता है। तो झाड़ू लगाना किसका कार्य है? नौकर चाकर का, है ना, यही हम मानते हैं। परंतु भगवान की सेवा जहां करनी हो वहां सब लोगों को नौकर के भाव में रहना चाहिए। हम सब भगवान के क्या हैं? जोर से बोलिए, दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा असली स्वरूप क्या है? भगवान का दास। हमारा मालिक वाला स्वरूप नहीं है। जब तक हमारा भाव मालिक वाला है, दास वाला नहीं है, तब तक भगवत धाम में प्रवेश संभव नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। जब तक हमारा भाव दास वाला नहीं होगा, तब तक गोलोक धाम जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है, सबको बोलो प्रभु। सबको बोलो प्रभु का मतलब आप प्रभु, हम आपके दास। आप प्रभु, हम आपके दास। आप समझ रहे हैं क्यों बोला, सिखाया, क्यों सिखाया? अगर आप प्रभु तो हम आपके दास, ये समझ में आना चाहिए। केवल बोलना नहीं, समझना भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम झाड़ू उठाया और मंदिर में छत था, सिंहासन भगवान का, हर चीज को, एक एक चीज, जितनी चीजें हैं मंदिर में, एक एक करके सबको साफ करना शुरू किया। और छोटी बड़ी जितनी इमारतें हैं वहां पे, मंदिर बहुत छोटा नहीं है, बड़ा सा स्थान है। आप देखिएगा, ऊंचा है, बड़ा है, इधर से रास्ता, उधर से रास्ता, अलग अलग जगहों से रास्ता गया है। फिर सभा स्थल है, उसमें उसकी सफाई की। सैकड़ों भक्त लगे हुए थे मंदिर के सफाई में। परंतु चैतन्य महाप्रभु सबको शिक्षा देने के लिए स्वयं आगे बढ़ करके सब कुछ कर रहे थे। और उसके साथ साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जोरदार कीर्तन चल रहा था, उच्चारण चल रहा था मुंह से। और पूरा चैतन्य महाप्रभु का शरीर धूल मिट्टी से पोता गया था। सेवा करते करते उनका पूरा शरीर जो इतना खूबसूरत है, सुंदर गोरा चिट्टा, वो कैसा हो गया था? धूल मिट्टी से। और धूल मिट्टी लगने के बावजूद भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अभी धूल मिट्टी लगने से मुझे याद आ रही है कि इसी प्रकार भगवान कृष्ण जब रथ चला रहे थे अर्जुन का, और स्थिति ऐसी आ गई कि भीष्म पितामह ने कहा, आज या तो मैं पांडवों को मारूंगा और या तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में भगवान ने शस्त्र उठा लिया था। क्या? रथ का पहिया। और दौड़े थे मारने के लिए भीष्म पितामह। अगर नहीं मारेंगे तो ये तो अर्जुन को मार देंगे। तो अर्जुन को तो मरता हुआ देख नहीं सकता हूं, अर्जुन को तो बचना ही है, अनर्थ हो जाएगा अगर अर्जुन मर गया तो सारा प्रतिज्ञा गया भाड़ में। सबसे पहले भक्त, कोई प्रतिज्ञा का महत्व नहीं है भगवान के जीवन में। भगवान खाली ये देखते हैं कि मेरा भक्त प्रसन्न हो। तो जब भगवान रथ का पहिया लेके दौड़ के आ रहे हैं भीष्म पितामह की तरह, तो भीष्म पितामह देख रहे हैं। और भीष्म पितामह भक्त है, बहुत अच्छे भक्त है। तो भीष्म पितामह उस दृश्य को अपने आंखों में, अपने हृदय में कैद कर लिए। क्या सीन है बोलते हैं ना, तो क्या दृश्य है, उसको कैद कर लिया भीष्म पितामह ने अपने हृदय के अंदर। और जब
अंतिम क्षण था जब युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण लेकर आए भीष्म पितामह के सामने कि युधिष्ठिर तुम जाके भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत बड़े ज्ञानी हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे कि इतना सारा कांड हो गया, इतने लोग मारे गए, क्योंकि मुझे राज्य चाहिए था। अगर मुझे राज्य नहीं लेना होता तो ये लड़ाई नहीं होती, ये लड़ाई नहीं होती तो इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती, इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती, मेरे रिश्तेदारों की मृत्यु नहीं होती, सब सुखी संपन्न थे। एक व्यक्ति के राजा बनने के चक्कर में 64 करोड़ लोग मारे गए। युधिष्ठिर महाराज को कितना भी सांत्वना दे रहे थे भगवान कृष्ण, वो खुश नहीं हो रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने बोला चलो तुम्हारे दादाजी के पास चलते हैं। भीष्म पितामह ने शिक्षा जब दी युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा देने के पहले उनको कृष्ण की याद आ रही थी। बता रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, तुम्हारे साथ कृष्ण रहते हैं। उस समय कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह कि वो दृश्य मुझे याद है, वही कृष्ण वही कृष्ण वही कृष्ण। कौन कृष्ण? जो अर्जुन का रथ चला रहे थे, और जो कृष्ण धूल मिट्टी से लटपटाए हुए, उनके जो सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बाल हैं चमकीले से, उसमें धूल मिट्टी लगा था, शरीर के ऊपर रक्त लगा हुआ था, खून लगा हुआ था, उत्तरी या पीछे फेंका गया है, मुकुट सिर से गिर गया है, पैर में चप्पल नहीं है, और वो पहिया लेके दौड़ रहे हैं बचाने के लिए। किसको? अर्जुन को, ताकि अर्जुन बच जाए और भीष्म को हम पहिया से मारें और वो रुक जाए, वो तीर चलाने वाला है। तो जब तक वो संभालते अर्जुन को, जब तक अर्जुन तैयार होता, तब तक तो भीष्म पितामह खत्म कर देंगे। तो भीष्म पितामह उस दृश्य को याद कर रहे हैं। तो जब मैंने ये दृश्य पढ़ा तो मुझे लगा वहां भी कृष्ण और यहाँ भी कृष्ण। यहाँ कृष्ण राधा रानी के भाव में है और वहां कृष्ण स्वयं कृष्ण है। तो वहां कृष्ण अपने भक्त को बचाने के लिए ऐसे दौड़ रहे हैं, और यहाँ कृष्ण जो राधा रानी के भाव में है वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। राधा रानी सेविका हैं। राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं, सबसे बड़ी सेविका इस दुनिया में, उनके ऐसा कोई नहीं है। सबसे पहले एक्चुअली राधा रानी का जो नाम पड़ा राधा, वो यहीं से शुरू हुआ था। गोलोक धाम में भगवान अकेले थे। गोलोक धाम है और भगवान अकेले हैं, और भगवान का मन किया कि मैं जरा नाचता गाता, जरा आनंद उठाता, और तभी राधा रानी का प्राकट्य हो गया। उनके शरीर के बाएं हिस्से से राधा रानी प्रकट हुई, और कृष्ण को चूंकि इच्छा थी कि मैं एंजॉय करूं, राधा रानी तुरंत दौड़ गई। धावती, धा राधा। तो वो जो दौड़ती हैं फूल लाने के लिए, कि भगवान के लिए फूल लाके भगवान को देंगे, तो उनका नाम हो जाता है राधा। तो राधा रानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कृष्ण जो राधा के भाव में है, यानी चैतन्य महाप्रभु, वो अभी गुंडीचा का मार्जनम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण आने वाले हैं। जगन्नाथ भगवान कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। बलराम जी, उनके बड़े भैया, और उनकी छोटी बहन सुभद्रा, ये तीनों आने वाले हैं। तो आने के पहले हमें पूरी तैयारी करनी है, साफ सुथरा उनके स्थान को पूर्ण रूप से पवित्र कर देना है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का सुंदर शरीर धूल धूसरित होने के बावजूद भी अति सुंदर लग रहा था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और मंदिर की सफाई करते करते इतना भाव में आ जाते थे महाप्रभु कि आंखों से अश्रुधारा बह रही है लगातार, और पानी लाने की जरूरत नहीं है, आंसुओं से साफ हो रहा है मंदिर। आंसुओं की लड़ी लगा दी और बस झाड़ू लगा रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं और मंदिर की सफाई हो रही है। ऐसा करते थे चैतन्य महाप्रभु।
जहां भी अर्चा विग्रह का भोजन रखा जाता है भगवान को भोग लगाने के लिए, उस स्थान की सफाई की, आंगन की सफाई की, सारे जो रिहायशी मकान थे उनकी सफाई की। चैतन्य महाप्रभु तिनकों को, धूल को, बालू के कणों को, एक छोटे से छोटे चीज को निकाल करके साफ, कोने कोने को साफ करके, और अपने वस्त्र में सबको, कोई सुपड़ी नहीं, कोई डस्टपैन नहीं, कोई कचरा का डब्बा नहीं, अपने वस्त्र में सब धूल मिट्टी सबको जमा करके और फिर एक स्थान पर जमा करते थे, एक जगह पर जमा करते थे जहां से उसको फेंका जाएगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार मार्जनम करते हुए दूसरे भक्तगण देख रहे थे तो वो भी उसी तरह कर रहे थे, बांध बांध कर अपने वस्त्रों में गंदगी को बांध रहे थे। भक्तों को अगर बोलते हैं धाम में जरा बैठ जाइए, लेक्चर होगा, तो कहाँ बैठे, इधर गंदगी उधर, अरे बाबा ब्रज भूमि की मिट्टी है, कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन नहीं, वो देखेंगे कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, धूल लग जाएगा, मिट्टी लग जाएगा। परंतु उस धूल, मिट्टी, कचड़ा, तिनका, बालू सबको स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने कपड़े में बांध के फिर फेंकते थे। आप समझिए, भाव देखिए, भाव। अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों को समझना अति आवश्यक है, केवल पढ़ने से नहीं होगा। क्या भाव है महाप्रभु का। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अपनी आचारी भक्ति सिखाई मुँह सवारे, मैं अपने आचरण से सबको भक्ति सिखाऊंगा। यानी कि जो करना चाहिए हमें, वो चैतन्य महाप्रभु करके हमें सिखा रहे हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं वो हमको भी करना है। तो महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा कि मैं केवल यह देखकर कि किसने कितना तिनका तथा धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया है, बता सकता हूँ कि उसने कितना परिश्रम किया और कितने अच्छे से मंदिर की सफाई की। यदि कोई भक्त छोटी सी जगह की सफाई करता है या ऊपर से सफाई करता है तो महाप्रभु समझ जाते थे कि इसने मेहनत नहीं किया, और जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका कचरा का ढेर ज्यादा बड़ा होगा, है ना, हर जगह से कोने कोने से निकालेगा। तो महाप्रभु बहुत स्मार्ट थे, वो कह रहे हैं मुझे कचड़े के ढेर को देख के पता चल रहा है किसने कितना परिश्रम किया है, मेहनत किया है। भगवान की भक्ति अपने आप नहीं मिलती है, कृष्ण की कृपा अपने आप नहीं मिलती है, गुरु की कृपा अपने आप नहीं मिलती है। ये कैसे मिलती है, जितना ज्यादा परिश्रम उतनी ज्यादा कृपा। बात समझिए। आपने एक बात देखिए, आपके पास है बैंक में 50 लाख रुपए, आपके पास कितना है बैंक में, 50 लाख। एक दूसरा व्यक्ति है, उसके पास बैंक में है 5,000, डोनेशन दे रहा है 5,000 वाला व्यक्ति 100 रुपया। जिसके पास बैंक में 5,000 है वो कितना दे रहा है, 100 रुपया हुंडी में डाला, और जिसके पास 50 लाख है वो 500 रुपया हुंडी में डाला। किसका डोनेशन बड़ा हुआ, 5,000 वाले का। 5,000 वाला या 100 रुपया एक ही है। जिसके पास 5,000 है उसने 100 रुपया डाला, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5,000 है फिर भी उसने 100 रुपया डाला। उसके पास 50 लाख है, 50 लाख वाले को डोनेशन कितना देना चाहिए था, आप समझिए। तो इसी प्रकार आपके पास कितनी शक्ति है, आपके शरीर में कितनी शक्ति है, आप बीमार हैं कि बूढ़े हैं कि बच्चे हैं कि जवान हैं, कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आपके पास धन कितना है, आपके पास ऐश्वर्य कितना है, आपके शरीर में शक्ति कितनी है, उसके अनुसार आपने कितना परिश्रम किया भगवान के प्रसन्नता के लिए। ये भगवान देखते हैं, ये भगवान देखते रहते हैं सारा दिन। कैसे,
परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में 24 घंटे भगवान रहते हैं। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि जैसे आप किसी फूल को सूंघ करके बता देते हैं कि ये गेंदे का फूल है, कि गुलाब का फूल है, कि चमेली का फूल है, कि चंपा का फूल है, बता सकते हैं, वैसे ही भगवान आपके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए बता सकते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके हृदय में भी परमात्मा है, आपके हृदय में, आपके हृदय में, आप सबके हृदय में सेम परमात्मा है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग है, परमात्मा वही है, मगर सब जगह परमात्मा रह सकते हैं। भगवान अपने विस्तार को सब जगह रख सकते हैं, एक ही भगवान होते हुए भी, और किसी भी प्रकार से आप उनसे बच नहीं सकते। बच सकते हैं, साथ में बैठे हैं तो आपके मन की बात वो जानते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानते हैं। कैसे? जैसे फूल की खुशबू से आप पहचान सकते हैं, वैसे आपके मन में क्या चल रहा है वो परमात्मा जान लेते हैं। उनको ठगा नहीं जा सकता है, भगवान को ठगना संभव नहीं है। उसी अनुपात में वो कृपा देंगे जिस अनुपात में आप प्रयास करेंगे, उसी अनुपात में कृपा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रयास कम किया और कृपा ज्यादा मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। उसके बाद क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने? यद्यपि सारे भक्तों ने अपने अपने धूल का ढेर लगाया था, कचरा जो साफ किया ना, सारा कचरा एक जगह नहीं था। ये मेरा कचरा, ये तुम्हारा कचरा, ये तुम्हारा कचरा, ये तुम्हारा, सबका कचरा अलग अलग था। देखिए, ये जो हम ग्रुप बनाते हैं प्रचार करने के लिए या सेवा करने के लिए या मंदिर को चलाने के लिए, ये ग्रुप सिस्टम सब जगह है। ये हमने नहीं बनाया है, ये भगवान ने भी बनाया है, क्योंकि इसके बिना चलता नहीं है काम। राधा रानी का ग्रुप है, ललिता सखी का अलग ग्रुप है, विशाखा सखी का अलग ग्रुप है, सबका अलग ग्रुप है, अलग अलग मैनेजमेंट है। अब सबने सफाई की, कचरा ही फेंकना है, फेंक सकते थे ना सबको एक ही जगह, लेकिन नहीं, महाप्रभु ने कहा था अपना अपना कचरा अपने अपने जगह रखना। और फिर देखा सबके कचड़े को, तो सबसे बड़ा ढेर किसका था? किसका सबसे बड़ा ढेर था? स्वयं महाप्रभु का। स्वयं चैतन्य महाप्रभु के कचड़े का ढेर सबसे बड़ा था, यानी सबसे ज्यादा मेहनत किसने किया? देखिए, रामानंद राय है विशाखा सखी, है ना, जितने भी भगवान के पार्षद थे वो सब सखियां थे। सबसे ज्यादा तो राधा रानी का ही होगा ना, सबसे ज्यादा सेवा किसकी होगी? अच्छी सेवा राधा रानी की। तो चैतन्य महाप्रभु का ढेर सबसे बड़ा था। मंदिर की जब पूरी सफाई हो गई, तब महाप्रभु ने फिर भक्तों को साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। फिर से कहा महाप्रभु ने, फिर से ग्रुप डिवाइड करो, ग्रुप डिवाइड करो। ऐसा नहीं कि चलेगा। तब तत्पश्चात अब कहा महाप्रभु ने कि अब जो और महीन महीन धूल है, छोटे छोटे धूल के जो कण है, बालू के जो कण है, और महीन महीन उसको साफ करना है। जितना कर दिया कर दिया, अभी मोटी सफाई। अभी देखिए क्या होता है हमारे मंदिर में भी, क्या होता है, एक होता है सिंपल क्लीनिंग रोज, और एक क्या होता है महा क्लीनिंग। महा क्लीनिंग के दिन क्या करते हैं? एकदम बारीकी से सफाई करते हैं, हर डब्बे से सामान निकाल के, डब्बे को झाड़ के, डब्बे को साफ करके उसमें स्टिकर लगाते हैं, किस डब्बे में क्या रखा है, चीनी है, नमक है ना, सूजी है, गुड़ है, लगाते हैं, सबकी सफाई करते हैं, नीचे की सफाई करते हैं, डब्बे की सफाई करते हैं, अंदर की फ्रिज की सफाई करते हैं, उसको कहते हैं महा क्लीनिंग। और रोज रोज जो है वो क्लीनिंग होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले मोटा सफाई, फिर क्या बोला, अब महीन सफाई करो। फिर महीन सफाई, भीतर का भाग, दोबारा सफाई किया। जब सारे वैष्णवों ने दोबारा सफाई किया,
तब चैतन्य महाप्रभु उस सफाई को देखकर अत्यंत सुखी हुए। जब मंदिर बुहारा जा रहा तब कैसे सफाई हो रही थी उसका भी वर्णन है। तरीका क्या था सफाई करने का, सुनिए। जब मंदिर को बुहारा जा रहा था, बुहारना मतलब क्या होता है, झाड़ू लेके धूल मिट्टी निकालना, नॉट पानी, बिना पानी के बुहारना। तो पहले बुहारा जा रहा था तो 100 व्यक्ति जल से भरा हुआ घड़ा लेके खड़े थे। जल से भरा हुआ घड़ा लेके खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुहारा जा रहा है और मटके में लेकर सब खड़े हैं। क्या महाप्रभु आदेश देंगे और हम क्या करेंगे, पानी लाके उनको देंगे। पहले सूखी सफाई फिर गीली सफाई। ओके, जैसे ही महाप्रभु ने कहा पानी लाओ, तुरंत 100 घड़े भरे हुए आ गए। और फिर महाप्रभु ने सबसे पहले क्या धोया, छत धोया, फिर दीवारें धोई। अच्छा, वहां मंदिर देखिए, गुंडीचा मंदिर पत्थर का बना हुआ है, आपने ध्यान दिया, सारी दीवारें पत्थर की है, मतलब आप उसको धो सकते हैं। कलर वलर नहीं किया हुआ है कि ऑयल पेंट है कि वाटर पेंट है कि लस्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, पत्थर की दीवारें। तो दीवारों को धोया, फर्श को धोया, सिंहासन को धोया, कमरे के भीतर के हर वस्तु को धोया। और उसके बाद दीवारों पर सारे भक्तगण जल फेंकना शुरू किए। ऊपर तक उठा के घड़े से फेंकना पड़ेगा ऊपर तक, तभी तो दीवार से सब कचरा नीचे आएगा। और जब पानी नीचे की ओर आया तो उसी पानी से, ये सब डिटेल में लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत में, उससे फिर फर्श के ऊपर पानी आया, फिर फर्श धुल गई। फिर जगन्नाथ भगवान का सिंहासन धोने लगे और सब महाप्रभु को ला करके जल देने लग गए। महाप्रभु ने सिंहासन धोया, फिर मंदिर के भीतर की धुलाई करने लग गए। हर एक के हाथ में झाड़ू थी और सबने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया। और उनमें से महाप्रभु के हाथों में लाकर कोई पानी देता और कोई, बहुत होशियार भक्तगण भी बहुत होशियार होते हैं, कोई महाप्रभु के चरण कमल पर ही पानी डाल देता है ना। चालाकी क्यों? क्योंकि जब महाप्रभु के चरण कमल पर पानी देंगे तो जो निकलेगा वो क्या होगा, चरणामृत। और जो गिर रहा है जल, उसको कोई चोरी कर करके पी भी रहा है। चलो, हमको चरणामृत तो ऐसे तो देंगे नहीं महाप्रभु, तो हम अभी मौका मिला है तो हम पी लेते हैं। इसके बाद पूरा धुल गया और धुलने के बाद एक नाली से बाहर पानी निकला और पानी बहकर प्रांगण में भर गया। प्रांगण मतलब जिसको आंगन कहते हैं, उसको प्रांगण कहा जाता है, संस्कृत का शब्द है। महाप्रभु ने अपने वस्त्र से पोंछा, सिंहासन को अपने वस्त्र से पोंछा और चमका दिया पूरा। इस तरह 100 घड़ों से सारे कमरे धो दिए गए। कमरों की सफाई के बाद क्या हुआ, समझिए, ये क्यों हम इतना डिटेल में बता रहे हैं। जब हम भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान के बर्तनों की सफाई करते हैं, भगवान के किसी भी वस्तु की सफाई करते हैं, तो हमारा मन भी क्या होता है, साफ होता है, निर्मल होता है। अभी जब भक्तों ने मंदिरों की सफाई की तो कह रहे हैं यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भक्तों के मन भी कमरों की तरह निर्मल हो गए। बाहर से क्या दिख रहा है, हमने तो झाड़ू लगाया, पानी डाला, दीवार धोया, छत धोया, जमीन धोया, पर जैसे जैसे हम उन चीजों को धो रहे हैं वैसे वैसे हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जो अनर्थ हैं, गंदगी हैं, वो भी धुल रहे हैं और हमारा मन भी मंदिर की तरह साफ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद स्वच्छ हो जाने के बाद मंदिर शुद्ध, शीतल, मन भावन हो गया, मानो महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ।
मंदिर हुआ मन भावन, शीतल, ठंडा और शुद्ध हो गया। और उसकी तुलना कर रहे हैं कि मानो महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ। और सैकड़ों व्यक्ति लगे हुए थे, सरोवर से जल ला रहे थे। जल तो वहां पे नहीं था कुछ, अभी तो टैप है, अभी तो नल है ना, हैंडपंप है। उस समय जल ला रहे थे सरोवर से। तो इतने लोग ला रहे थे कि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। तो फिर कुछ लोग कुएं से पानी लाने लग गए। सरोवर से लाने के लिए जगह नहीं है, कुएं से पानी लग गए। सैकड़ों भक्त घड़े से जल लाते और सैकड़ों भक्त खाली घड़ों को फिर से भरने के लिए ले जाते। एक बार 100 घड़ा नहीं आया, 100 घड़े थे, पर पानी बहुत पर आया। कुछ कुछ खाली घड़े लेके जा रहे हैं, ला रहे हैं, कुछ भरे हुए घड़े लेकर के आ रहे हैं, ऐसे चल रहा है। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, ये इतने लोगों को छोड़ करके बाकी सारे भक्त पानी लाने में व्यस्त थे। लोगों में परस्पर भिड़ जाते थे, टकरा जाते थे और घड़े टूट जाते थे। इतने लोग ला रहे थे कि आपस में जब लोग टकराते थे तो घड़े भी टकरा जाते थे और घड़े टूट जाते थे। फिर नए सैकड़ों लोग नए घड़े खरीदते थे। चलो वो घड़े टूट गए, अब क्या करेंगे, फिर से घड़े खरीदने हैं। कुछ लोग घड़े भर रहे थे, कुछ कमरों की धुलाई कर रहे थे, किंतु सारे लोग साथ साथ में हरि हरि कृष्ण 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 हरि हरि ऐसे भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे। कृष्ण कृष्ण को ही करे घटेर प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण को ही करे घटेर समर्पण। कोई कृष्ण ऐसा नहीं, घड़ा दो, कृष्ण मतलब घड़ा दो। जैसे वृंदावन में क्या कहते हैं, राधे 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 राधे। आपको रास्ते से हटने के लिए नहीं बोलेंगे, हट जाओ नहीं बोलेंगे, राधे 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 मतलब आप रास्ता छोड़ दो। वैसे ही कृष्ण 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 घड़ा लो, कृष्ण कृष्ण घड़ा दो, कृष्ण कृष्ण जल भरो, कृष्ण कृष्ण जल लाओ, ऐसे चल रहा था। जय जय कहे से ही कहो कृष्ण नामे, कृष्ण नाम होइलो संकेत सब कामे। कृष्ण नाम बोलते बोलते ही सारा कार्य हो गया। प्रेमे वशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमा वेशे करे शत जनेर काम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर के कृष्ण का नाम लेते थे तो वे सैकड़ों आदमियों का काम अकेले कर लेते थे। सैकड़ों आदमी, जो 100 आदमी काम करेंगे, 100 से ज्यादा 200 400 लोग काम करेंगे, उतना वो अकेले कर रहे थे। ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु के 100 हाथ हो गए। कितने हाथ हो गए चैतन्य महाप्रभु के? 100 हाथ हो गए। 100 हाथों से वो धुलाई कर रहे हैं। और वो हर एक को सिखाते भी थे, दूसरों को भी सिखाते थे कि कैसे तुम्हें सेवा करनी है, शिक्षा देते थे। और जब कोई ठीक से काम करता था तो उसकी प्रशंसा भी करते थे, और जब कोई ठीक से सेवा नहीं करता तो उसको डांटते भी थे, प्रताड़ना भी करते थे। महाप्रभु कहते, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम दूसरों को भी सिखला सकते हो, तुम इसी तरह काम करते रहो। जब लोगों ने सुना कि महाप्रभु ऐसा कहते हैं तो हर व्यक्ति लज्जित हो जाता। अरे महाप्रभु मेरा गुणगान कर। जैसे आपके हमारे गुरु महाराज हमें बोले, या यू आर वेरी गुड प्रीचर, यू प्रीच वेरी नाइसली, कीप इट ऑन। तो हमें लगता क्या हम कुछ लायक नहीं है, क्या महाराज बोल रहे हैं, हमें शर्म आती है ना। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जब गुणगान करते थे तो भक्तों को शर्म आती थी कि महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं, क्या हम तो उसके लायक नहीं है, पर महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं। और वो बहुत मनोयोग से काम करते थे। तो उन्होंने जगन्नाथ क्षेत्र की धुलाई की, उसके बाद मंदिर धोया, फिर अन्य स्थान धोए, सभा भवन, समूचा प्रांगण, चबूतरे, रसोई, कमरों की धुलाई, सबकी धुलाई की। मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर के सारे स्थान धो दिए। और जब पूरी सफाई हो चुकी
तो बंगाल से आए हुए एक अत्यंत बुद्धिमान सरल वैष्णव महाप्रभु के चरण कमलों में आके जल चढ़ा दिया, और तब उसने जल लेकर पी लिया। तो फिर महाप्रभु बहुत, अब दूसरी लीला शुरू हो गई, ये लीला हम नहीं करेंगे। तो महाप्रभु दुखी हुए। महाप्रभु नहीं चाहते थे कोई चरणामृत पिए मेरा, कोई जल चढ़ाए चरणामृत पिए। अब ये दूसरी लीला शुरू हो गई है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, आज आपको हमने विस्तार पूर्वक बताया गुंडीचा मार्जनम के बारे में। तो गुंडीचा मार्जनम जब हम करते हैं, कोई भी भक्त जो जाते हैं जगन्नाथपुरी, एक दिन पहले पहुंचते हैं, गुंडीचा मार्जन करते हैं। तो इस मंदिर में भी हम गुंडीचा मार्जनम कर सकते हैं, कहीं भी करते हैं, किसी और कृष्ण मंदिर की भी सफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान के मंदिर की सफाई करने से हमारा मन क्या होता है, स्वच्छ होता है, हमारी चेतना अच्छी होती है। भगवत सेवा करनी चाहिए और मन से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु ने ये सेवा स्वयं करके हमको सिखाया है, और हमें इस लीला को बार बार सुनना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, कैसे महाप्रभु स्वयं सेवा करके हमको बता रहे हैं। वो तो भगवान है, हम तो साधारण मनुष्य हैं, और हम फिर भी नहीं करते हैं। भगवान होकर के भी कर रहे हैं, राजा भी कर रहे हैं, भगवान भी कर रहे हैं, बड़े बड़े आचार्यगण भक्तगण कर रहे हैं, ठीक है। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा आज का क्लास समाप्त। मासीरवाड़ी एक गुंडीचा रानी थी उस समय रानी थी गुंडीचा नाम। कहते हैं कि सुभद्रा माता जा रही हैं अपने मौसी के घर, ऐसा कहते हैं लोग। गुंडीचा नाम तो राजा के, उस समय जब जगन्नाथ भगवान का विग्रह बन रहा था ना, उस समय जो रानी थी ना, उनका नाम था गुंडीचा। बलदेव की मौसी का नाम क्या?